हेलो एवरीवन, अभी तक हमने कवर किया है डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सो आज हम कवर करेंगे टेबल के अंदर वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं। ओके, सो क्या कमांड है? इंसर्ट इनटू। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद में टेबल का नाम, देन ब्रैकेट में कॉलम 1 कॉलम 2, जो जो कॉलम में इंट्रीज करनी है उनके नाम। देन वैल्यूज, वैल्यूज में क्या है? कॉलम 1 की वैल्यू, कॉलम दूसरे की वैल्यू। इसका मतलब क्या? जो भी वैल्यू हमें इनपुट करनी है वो हम डिफाइन करेंगे। किस तरीके से? देखिए आप कमांड में इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स में एम्प्लॉय आईडी और नाम, इन दो कॉलम में मुझे एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है? वैल्यूज की वैल्यूज 1001, ये एम्प्लॉय आईडी हो गया, राम एम्प्लॉय का नेम हो गया। ओके, इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू एजेंट इन्फो ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले क्या था? आईडी था, राइट। बट आईडी को हमने क्या कर दिया है? ऑटो इंक्रीमेंट, तो उससे उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। दूसरा रहेगा। दूसरा क्या डिफाइन किया है? एम्प्लॉय का नेम। ओके, तो एम्प्लॉय के नेम से एक एक एंट्री करेंगे। एम्प्लॉय नेम, देन एड्रेस, ओके, देन सिटी, देन एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, सैलरी एंड देन मोबाइल। इन सारे कॉलम्स में हमें एंट्री करनी है ब्रैकेट, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज। ओके, देन क्या एंट्री करनी है? वैल्यूज। पहले एम्प्लॉय का नाम, क्या नाम डालेंगे? कोई भी एक रैंडम नेम, मनोज पाटिल। कोर्स में क्यों लिख रहा हूँ एम्प्लॉय नेम? ओके, कोर्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एम्प्लॉय नाम एक कॉलम है, उसका डेटा टाइप क्या है? वेर कैर। और वेर कैर मतलब कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स के लिए अगर हम ये स्क्रीन में लिखेंगे तो उसको डबल कोट्स में लिखेंगे। ओके, एड्रेस सेम थिंग, एक रैंडम एड्रेस लिखते हैं मनोज पाटिल का, 104 कॉमा स्ट्रीट नंबर 13 क्लो 13। ओके, क्लोज कॉमा। फिर उसका एड्रेस डिफाइन हो गया, सिटी है पुणे, देन एज 29, देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2024/5/3। ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को किस में लिखा है? डेटा टाइप डेट में रहेगी। डेट किस में जाएगा? डबल कोट्स में, यानी कॉमा। देन क्या है? डेजिग्नेशन, कैरेक्टर हो गया, मैनेजर है साहब, मैनेजर, डबल कोट्स, कंप्लीट, कॉमा। सैलरी, सैलरी कितनी है? 45,000। सैलरी को हमने किस में डिफाइन किया है? डेसिमल में। हम 45,500 पॉइंट कुछ भी दे सकते हैं। ओके, और फिलहाल के लिए मैंने एक कंप्लीट नंबर दे दिया है। ओके, देन मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर हमने वेरकेर में किया है और आपको मैंने क्वेश्चन भी पूछा है कि ऐसा क्यों। टेन डिजिट नंबर मैंने डाल दिए हैं, क्लोज, डबल कोट दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलम। हाँ, एक चीज, सेमी कॉलम कब यूज करना है, कॉमा को कब यूज करना है, बहुत सीधा सा हिसाब है। जब कॉलम सेपरेट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आईडी, उसके बाद में एम्प्लॉय नेम, उनको सेपरेट कर रहे हो, तब यहाँ पे हर एक जगह पे कॉमा दिया है। ओके, और जो आपका पूरा एसक्यूएल स्टेटमेंट खत्म होगा तब सेमीकोलन जाएगा। जैसे कि क्रिएट टेबल से स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ पे हुआ? इस ब्रैकेट के बाद, तब वो आया वहां पे सेमीकोलन। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एजेंट इंपो, कंप्लीट एसक्यूएल स्टेटमेंट है। जब स्टेटमेंट खत्म होगा तब सेमीकोलन आएगा। जब कॉलम सेपरेट करोगे तब कॉमा आएगा। एक कॉलम सेपरेट कर दिया, कॉमा आया, कॉमा आया। और एक इंसर्ट इनटू
देन वैल्यूज, ये खत्म हुआ, इस ब्रैकेट के बाद तब आया सेमी कॉलन। ओके, एक बहुत सिंपल सा हिसाब है इसका, कॉलम का और कॉमा का और सेमी कॉलम का, ध्यान में रखो। नाउ अभी हमने इंसर्ट इनटू देन वैल्यूज इंटर कर दिया है और क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं, रन करते हैं, सक्सेसफुली रन हो गई क्वेरी। बट इसमें में एक चीज अच्छे से ध्यान रखना, अगर आप फिर से इसे सिलेक्ट करके रन करोगे तो मनोज पटेल की 2 बार एंट्री होगी। तो जब भी कोई रन क्वेरी सिलेक्ट करके रन करोगे तो थोड़ा सा ध्यान देके रन करना। अभी क्या करेंगे, हमने तो टेबल क्रिएट कर दिया, उसमें वैल्यू भी इंसर्ट कर दी। अभी जो हमने क्रिएट किया है उसे फेच करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, जनरली सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एजेंट इन्फो, ये कमांड टाइप करके सिलेक्ट करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप अभी देख पा रहे हो हमने जो भी एंट्रीज कर दी वो आ गई है। एम्प्लॉय नेम में मनोज पाटिल, एड्रेस, सिटी, एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, सैलरी, मोबाइल। अब अभी देखो आपने तो एंट्री की थी 45,000 कंप्लीट, डेसिमल में कैसे आए 0.00, क्यों, क्योंकि आपने क्या डिफाइन किया था, 15 डिजिट तक अलाउड है, उसके बाद में 2 पॉइंट, 2 डेसिमल है, उस पॉइंट के बाद 2 नंबर अलाउड है, इसीलिए वो उस तरीके से आया है। देन आईडी देखिए, ID 1, आपने कुछ ID 1 में कुछ डिफाइन किया था, क्या एंट्री की थी, हमने एंट्री स्टार्ट करना किया था एम्प्लॉय नाम से, बट ID 1 हो गया है, क्यों, बाय डिफॉल्ट हमने ऑटो इंक्रीमेंट दिया था। अभी हम जब सेकंड एंट्री करेंगे किसी बंदे की तो उसका ID 2 होके आएगा। ओके, तो इस तरीके से डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने थ्योरेटिकली देखा था कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के अंदर रिलेशनल डेटाबेस था, नॉन रिलेशनल था, हम सीखने वाले रिलेशनल, रिलेशनल काम करता है टेबल्स पे। तो एग्जैक्टली टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं उसे हमने देख लिया है। ओके, सो गाइस आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।